हेलो, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके मीन के 14.1 एक्सरसाइज है मीन, अपना 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। 8वां और 9वां क्वेश्चन बचा हुआ है। आज एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में एक बार एक पार्ट पे चलेंगे 14.2 जो कि अपना मोड का है। ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, शेयर करके सभी फ्रेंड्स को जोड़ लो ताकि वो आराम से जो है अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 मीन कर रहे थे, मैंने मीन ये करवाया है। इसमें तीनों के तीनों मेथड सिखा दिया है। डायरेक्ट भी सिखा दिया है, एज्यूम्ड मीन भी सिखा दिया है, स्टेप डेविएशन मेथड भी सिखा दिया है। कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट में आप तब कर सकते हैं जब हमारे पास छोटा डाटा हो, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो सकती हो। स्टेप उसके बाद एज्यूम मीन मेथड है। एज्यूम मीन मेथड तब अप्लाई कर सकते हैं जब डाटा एज्यूम मीन एक ए मानने के बाद ही डाटा छोटा हो जाए। और स्टेप डेविएशन में ये है कि स्टेप डेविएशन तब यूज़ करें तब जब हम एज्यूम मीन ए लगाने के बाद भी हमारा डाटा जो है, जो हमारे पास यहाँ पर xi बनती है, ठीक है, वो फिर ज़्यादा तब भी बन रही है, जो वहाँ पर di बनेगी वो ज़्यादा बनती है, तब उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 0 to 6 यहाँ पर जो xi आएगा अपने पास 3 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर आ गया 17, यहाँ पर आ गया 24, यहाँ पर आ गया 33 और यहाँ पर आ गया 39। इस पूरी एक्सरसाइज में ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर जो इंटरवल है ना वो थोड़े से डिफरेंट दिए हुए हैं। हर बार क्या होता था 50 to 52, 52 to 54, 54 to 56, या हमारे पास 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, इस तरीके से इंटरवल दिए होते थे। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। इस बार देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 0 to 6 है, फिर 6 to 10 दे दिया, 10 to 14, 14 यहाँ पर 6 का गैप दे दिया, फिर यहाँ पर 8 का दे दिया, फिर यहाँ 10 का, यहाँ पर 2 का। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मेथड तो हम जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड वाली तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमारे पास xi दी हुई है, यहाँ पर निकाल सकते हैं फाई xi। चाहे तो डायरेक्ट से कर सकते हैं, चाहे एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डाटा छोटा है तो आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा हमारे पास 80, ये हो जाएगा हमारे पास 84, ये हो जाएगा हमारे पास 68, ये हो जाएगा हमारे पास 96, ये हो जाएगा हमारे पास 99 और ये हो जाएगा हमारे पास 39। ठीक है, अब इनके टोटलिंग कर लेंगे। 7 3 4 3 7 7 8 हमारे पास हो गया 15 15, ये हो गया 21 30 और 39, 3 आ गया हमारे पास यहाँ पर। 3 और 3 6 6 और 8 हमारे पास 14 14 और 8 20 22 22 और 6 28 28 और 9 37 39 46 46 और ये हो गया 49। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर हमें मीन निकालना है तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi बाय में समेशन ऑफ fi। यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, इसकी टोटलिंग कर लेंगे। ये हो गया 21 28 32 36 39 40। तो आसानी से हो सकता है 499 बाय में 40। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ से हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करके देख सकते हैं ऐसे 40 499 41 जा 40 9 9 40 2 जा 80 1 9 0 आ जाएगी पॉइंट लग के। ठीक है, 44 जा आ गया 160, 30 आया 0 लगी, 47 जा 280 20, उसके बाद 40, ये हो गया हमारे पास। अगर बात करें 12.475 जो आ गया हमारे पास, इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आसानी से मीन निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। चाहे तो एज्यूम मीन लगा सकते हैं, चाहे स्टेप डेविएशन, जैसे मर्जी कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे एक बार। कल भाई एक स्टूडेंट जो है कह रहा था सर क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो वही क्वालिटी में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसका रिप्लाई भी किया था। क्वालिटी में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी में आप अगर 144 पे करके देखेंगे, 144 की क्वालिटी पे देखेंगे तो लगेगा ही कि ऐसा कि क्वालिटी में सर थोड़ी सी खराबी है, या तो उसको 240 एटलीस्ट उसको 360 पर रखें ताकि आपको क्वालिटी बेटर दिखाई दे।
उसके बाद है 9th क्वेश्चन, लिटरेसी रेट दिया हुआ है, लिटरेसी रेट दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है। तो 45 to 55 है, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95, इसके आगे भी है, ठीक है, इतना ही है। तो 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8, 3, 8, 3, ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं XI कितना निकलेगा, यहाँ पर ये हो गया 50, इनके बीच में 60, इनके बीच में 70, 80 एंड 90। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाटा बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। हम क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू में 70 एज्यूम्ड मीन मेथड जो है लगा सकते हैं। एज्यूम्ड मीन में क्या था, DI इज इक्वल टू में XI माइनस A। जिस बच्चे को डाउट है, एक बच्चे को ये भी डाउट आया था कि सर क्या तीनों मेथड करने जरूरी हैं? नहीं भाई, तीनों मेथड करने जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, देखिए वैसे तो एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया है, स्पेशली ऐसा मेंशन नहीं होता कि भाई, स्पेशली ऐसा मेंशन कभी नहीं होता कि भाई आप जो है ये स्पेसिफिक मेथड लगा के क्वेश्चन करिए कि डायरेक्ट लगाना है, एज्यूम्ड मीन लगाना है या स्टेप डेविएशन लगाना है। ऐसा तो कभी जरूरी वैसे अब तक तो आया नहीं है, हमेशा क्वेश्चन दिया होता है आपको या मीन का दिया होता है। देखिए मोड और मीडियन का दिया होता है फिर तो बात ही खत्म है, क्योंकि वहाँ पर एक एक फॉर्मूला है, एक एक मेथड है। लेकिन मीन में भी आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड मीन, अप्रोशिएट मेथड। तो आपको अप्रोशिएट मेथड मतलब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी आपको एक मेथड एटलीस्ट अच्छे से आए। अगर एक अच्छे से आता है तो आप कोशिश करें कि एक मेथड और सीख सकें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए A इज इक्वल टू में 70, तो XI माइनस A, तो यहाँ पर हो गया माइनस के 20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 10, यहाँ पर 0, 10 एंड 20। तो इसको और एक्सटेंड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा FI DI माइनस 60। अब थोड़ा सा डाटा ठीक लग रहा है, माइनस के 100, यहाँ पर 0, ये आ गया 80 और ये आ गया 60। इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, माइनस के 20। तो मीन के लिए मेथड क्या था, मीन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A प्लस समीशन ऑफ FI DI बाय में समीशन ऑफ FI। इधर टोटलिंग कर लेंगे 13 और ये हो गया 24, 24, 32, 35। तो A कितना है 70 प्लस में माइनस 20 अपॉन 35। इनकी जब कैलकुलेशन की गई ये हो गया हमारे पास 70 माइनस में 4/7। जब इनको 5 पर काटा जाएगा तो इधर 4 बचेगा, इधर 7 बचेगा। तो ये अप्रोक्स आ गया हमारे पास। अगर इसको हम करते हैं 7, 0.5, 0.5 और उसके बाद इस तरीके से लगभग ये अप्रोक्स हमारे पास आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 69.43 अप्रोक्स जो है मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डिवीज़न करके भी जो है कर सकते हैं। इसको आराम से डिवाइड करें 4/7 को, ये लगभग 0.57 आएगा। इसको आराम से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा मीन है। मैंने तीनों मेथड सिखा दिए। मीन में स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन और अपना डायरेक्ट मेथड, तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब चल रहे हैं अपने 14.2 एक्सरसाइज पर। चलिए इसको नोट करेंगे स्पीड से।
सबसे पहले ये समझ लेते हैं मोड क्या है, उसके बाद हमारे पास 14.2 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करा दूँ तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 6 के 6 क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात सिर्फ डाटा ही चेंज है, ना तो कोई फॉर्मूला चेंज होना, ना कोई कैलकुलेशन का तरीका चेंज होना है। ठीक है, कैलकुलेशन जिस तरीके से आप करते हैं वो तो आप 1 में भी वही कैलकुलेशन करेंगे, 2 में भी वही और 3 में भी वही, तो सभी क्वेश्चंस में वही कैलकुलेशन लगनी है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस वहाँ पर आना नहीं है। ठीक है, अगर हम एक मोड की बात करें तो मोड है क्या, मोड हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है और क्लास में जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल उठाते हैं, क्लास 10th ही उठा लेते हैं और क्लास 10th में मैडम ने टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया, मान लीजिए 10 में से मार्क्स दे रही है टीचर, और एक बच्चे को दिए 9, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 5, 9, 2, 3, 1 और 8, इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर मोड क्या है। तो ऐसा नंबर उठा लीजिए जो आपका ज़्यादा बार आया हो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 9 2 बार आ रहा है, 5 जो है 3 बार आ रहा है, मतलब 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, मतलब यहाँ पर ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वही उसका क्या होगा, मोड होगा। लेकिन ये हम छोटी क्लासों में समझते थे। अगर हमारे पास क्वेश्चन इंटरवल में आता है, इंटरवल में आने के बाद देखिए ये बिना इंटरवल का क्वेश्चन है, बिना इंटरवल का, तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पर जो मोड है ना, हमारा मोड कितना है, हमारा 5 है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन इंटरवल में आता है, तब उस मोड को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, तब उस मोड के लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अब 1 बाय 1 सभी समझेंगे कि F1 क्या है। देखिए हमारे पास टोटल 5 वर्ड निकल के आए हैं, शायद ये H आप जानते भी हो, ये H होता क्या है, ये H क्या था, उन इंटरवल के बीच में क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, अभी L को समझ लेंगे, F1 को समझ लेंगे, F0 को समझ लेंगे और F2 को समझ लेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ड हमारे पास क्या हुए हैं, इस टाइम नए आए हुए हैं। चलिए इनको एक बार समझ लेते हैं कि एक 4 वर्ड क्या है, और आपको उम्मीद है कि एक पार्ट में ही, एक क्वेश्चन में ही जो मोड है वो क्लियर हो जाएगा, कभी आपका मोड ही नहीं अटकेगा। बस ये ध्यान रखें, फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, फॉर्मूला भूलना नहीं है। फॉर्मूला भूल जाएंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन उठाया हमने एज, सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास जो दिया हुआ है एज के ऊपर। एज जो है 5 to 15, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, उसके आगे भी है 55 to 65। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स 6, 11, 21, 23, 21, 23, 14, 5, 14, 5। इसके आगे के डाटा की कोई नीड नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ यहीं अपने 2 से ही काम चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी से और एज से। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया भी है कि यहाँ पर मेनली जो काम किसका रहता है, फ्रीक्वेंसी का रहता है। अब आप ये देखें कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर पहचानना तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। सबसे बड़ा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 23, और उस 23 पर किस ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, उस 23 पर एक बॉक्स बना लेंगे, और ये जो बॉक्स आया है हमारे पास, ये हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये आई है हमारी F1, सबसे मेन फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू में 23। अगर इसमें हम एक ऊपर चले जाते हैं, मतलब एक कम कर देते हैं, एक कम करने का मतलब ये हो गई हमारे पास F0, F0 हम इसको बोल सकते हैं या F0 बोल सकते हैं, जैसे मर्जी आप बोल सकते हैं। और अगर हम एक आगे चले जाएं तो हम कह सकते हैं F2 पर चले गए। चलिए जी F2 आ गया हमारे पास। देखिए बिल्कुल कितना आसान पार्ट है ये वाला। अब हम जानते हैं H कितना है, यहाँ पर H है हमारे पास 10, और L मतलब लोअर, लोअर मतलब कौन सा है 35, L कितना आ गया 35। आगे तो क्या है कि सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, भी हम जानते हैं मोड का फॉर्मूला क्या है। मोड का फॉर्मूला हमारे पास L प्लस में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। L कितना है तो पुट कर लेंगे यहाँ पर 35 प्लस में F1
23 माइनस 21, F1 में से F नोट गया 2F1, 2 इंटू 23 माइनस में 21 माइनस में 14 इंटू में 10। कैलकुलेशन में गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में क्या कर देंगे, इनको सोल्व कर देंगे, बाद में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास में क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ये क्या बन जाएगा 46 बन जाएगा, तो 35 प्लस में इसमें से ये गया 2 और ये आ गया 46 माइनस 21 माइनस 14 कितना हो गया माइनस के 35 इनटू में 10, तो यहाँ हो गया 35 प्लस में 20 2 10 20 और नीचे आ रहा है हमारे पास 11। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस बचे हुए पार्ट को थोड़ा सा। तो 35 प्लस में 20/11 अगर हम सोल्व करते हैं, 20/7 अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आ गया 1 पॉइंट में, यहाँ पर करके भी देख सकते हैं इसको, 11 20 1 11 आ गया 9 और यहाँ पर 8, फिर अगेन जो है 2 बच जाएगा, तो हम कह सकते हैं 18 जो है 1.8 जो है हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से रहेगा, यहाँ 9 बचेगा, उसके बाद आगे नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, तो 1.8 जो है हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 1.81 इस तरीके से जो है ये डाटा जो है चलता रहेगा, तो हम कह सकते हैं 36.5 प्लस 1 35 प्लस में 1 36.818 इस तरीके से जो है अप्रोक्स जो है, या हम इसको हटा सकते हैं, इसको जो है हटा सकते हैं, यहीं पर हम लिख सकते हैं अप्रोक्स जो है हमारे पास ये मोड आ गया। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन पता हो, फॉर्मूला पता हो, उसके बाद तो सारा ही काम क्या करना है। इसमें देखिए नकल मार के लिखना है, F1 साफ दिखाई दे रहा है, जो सा बड़ा नंबर है, ऊपर गए तो F0, नीचे आए तो F2, ठीक है, L ये रहा और H हमारे पास ये रहा। तो इस तरीके से डाटा को समझ सकते हैं, स्पीड से नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी कर रहे हैं फिर इसका। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और बिना लाइक करे जाते हो बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, लाइक तो बनता है ना एक, जब डाटा समझ में आ रहा है, लाइक करने कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। और कमेंट कर दिया करो भाई, जो भी डाउट हो या कोई भी बात हो, ठीक है, कोई आगे चैप्टर के लिए कि सर हमें ये वाला नहीं आता, तो वो कमेंट सेशन में बता दिया करो, ताकि हमें पता लग जाए अगला चैप्टर कौन सा उठाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। खैर इतने बड़े डाटा की तो जरूरत नहीं है। ये है हमारे पास लाइफ टाइम्स इन आवर्स, लाइफ टाइम्स इन आवर्स में है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और भी है क्या, अच्छा जी 100 to 120 भी है। उसके बाद 10 35 52, 10 35 52, 61 38, 61 38 29। देखिए तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी हाईएस्ट है 61, 61 पे क्या कर लिया, इस तरीके से सर्कल लगा लिया। तो हमारे पास L कितना हो गया 60, H कितना हो गया 20, इनके बीच का गैप, F1 कितना हो गया 61, अगर ऊपर जाएंगे तो F0 पे जाएंगे, और अगर नीचे आएंगे तो F2 पे आएंगे। बस उसके बाद फॉर्मूला क्या था हमारे पास मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो L कितना है हमारे पास 60, F1 कितना है हमारे पास 61। ये समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अगर आ रहा है तो एक बार लाइक करके बता दो मेरे को कि सर आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा। और जो भी डाउट है वो बताओ,
एफ नोट 52, 261 माइनस में एफ नोट कितना है हमारे पास 52, माइनस में F2 कितना है 38, इनटू में क्या लगाना है, इनटू में लगाना है हमारे को 20, ठीक। तो ये हो गया 60 प्लस में ये हो गया ऊपर तो बचा 9 और ये हो गया 122 और माइनस के 52 और माइनस के 38 कितना हो गया 90, ठीक है। इनटू में लग गया 20, ठीक। तो 60 प्लस में ये हो गया 9 बाय, इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ गया 32 इनटू में 20, तो इसको यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया हमारे पास 16, और भी छोटा हो सकता है 2 पे काटने के बाद और छोटा हो जाएगा 5 8, तो 60 प्लस में 45 बाय में 8, 45 बाय में 8। अब इसकी क्या कर लेंगे डिवीज़न कर लेंगे, डिवीज़न करने के बाद ये कितने में जाएगा देख लो जरा, जितना भी आएगा जोड़ देना उसमें। ये आ गया हमारे पास 8 5 जा 40, 5 बचा ना जाने की पॉइंट लग जाएगा, ऊपर से उतर गई 0, 5 6 जा 8 6 जा 48, 2 आ गया अगेन 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया 0, 8 5 जा 40, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 5.65, तो 60 में क्या कर देंगे 60 में 5.625 जोड़ देंगे, तो 65.625 जो है हमारे पास मोड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम मोड के सभी क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है अपना मोड का, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन मेरे करवाने से पहले भी कर सकते हैं आराम से। जो है ये इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या करना है सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर देखना आना चाहिए, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, एलिएरा एचिएरा, ठीक है। आराम से जो है कैलकुलेशन हम बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है, ताकि और लाइक करो ताकि सभी बच्चे देखें इसको और सभी बच्चे सीखें, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।